प्रोफेसर दलबीर खरब जी, कुलदीप डाना जी, प्रधान। इन्हीं का सपना था कि ये भव्य इमारत यहाँ पर बने और इन सब के सहयोग से, और आज उस सपने को पूर्ण करने के लिए, उसको नई रंगत देने में चौधरी देवव्रत डाना जी, जैसा कि भाई रणबीर जी ने बताया कि उसमें उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर ईश्वर सिंह जी से कि वो वीसी साहब को बैज लगाकर उनका सम्मान करें। मास्टर लगा दें। जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक, आप सबके सुख दुख के साथी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम वो दीन बंधु सर छोटू राम डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, जो सदैव आपके संघर्ष में शामिल हैं, ब्रह्मलीन का मंच पर पुष्प के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर साहब। दीन बंधु सर छोटू राम ने जो एक सपना बुना था, जो लड़ाई इन्हीं मूल्यों के लिए और इन्हीं कार्यों के लिए संघर्षरत रहे, और आजीवन उनका संघर्ष किसान, गरीब, गुरबा के लिए रहा। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी अगम गोडवी जी ने कहा है कि तेरी फाइल मातृशक्ति में जो हमारी सभा ने, कार्यकारिणी ने जो पिछले साल से जो कार्य करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करूंगा। और उसके बाद बैलेंस शीट जो हमारी है, जो हमारा जो खर्चा और आमदनी जो हमारी है, वो आपके समक्ष पेश करूंगा। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। जाट धर्मशाला में गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए मुफ्त में ठहरने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने गरीबों के लिए मुफ्त में ठहरने के लिए 2 कमरे बनवाए, जिस पर 12,33,290 का खर्चा हुआ। जो गरीब लोग इन कमरों में ठहरते हैं, उनका दोनों समय का खाना मुफ्त में जाट धर्मशाला द्वारा दिया जाता है। जाट धर्मशाला की लाइब्रेरी सामने सर। ओके सर। सब आते में से प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद प्रतिभा है, प्रतिमा है ना बेटा। निशा देवी 400। उसके बाद सप्रेक समृद्धि चिन्ह और 10,000 रुपए सिंह ट्रस्ट की तरफ से उनके संरक्षक देवव्रत प्राप्त कर रही है। चलो साक्षी, इसके बाद साक्षी सिंधी खेड़ा से आती है। बहुत होनहार बच्चियां हैं ये, खड़गराम जी गांव से आते हैं। उसके बाद तेरी मम्मी ने बुला ले। निखिल तेरा है ना, फिर छोड़ेगा, फिर ठीक है। तो निखिल 436 नंबर। इसके बाद मीनू, ये रहा सर, ये किसकी सामने देखो, सामने। प्रियंका, जिसने सभी बच्चों को एक समृद्धि चिन्ह और 10,000 रुपए प्रत्येक भी है, ब्राह्मण भी है। और हमने जो इसके चयन का जो नियम बनाया है, वो ये है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे हों और 11 स्कूलों को। तो राम जी के चरणों में नमन करती हूँ।
श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और आप सभी को अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार करती हूँ। सर छोटूराम जन जन मन में बसे, उनकी जयंती में आना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधान जी का भी और सारी कमेटी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान देने का काम करा। मैं उनको मानो कहूँगी। देश के निर्माण में अपना योगदान देने से लेकर और किसान का मेरे मजदूरों की बुलंद और मुखर आवाज थे। किसानों की गरीबी सर छोटूराम जी के मन में टीस पैदा करती थी। कैसे किसान को आगे बढ़ाए, कैसे उनका भला हो। आज हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां उनको नहीं जानता हो, जहां कोई सदस्य सेना में न जुड़ा हो। सेना में से जुड़कर देश सेवा करने का ये भाव जगाने का काम दीन बंधु सर छोटूराम जी ने किया। हिस्से में नहरी पानी देने वाली सुंदर बरांच नहर का निर्माण उन्होंने करवाया था। दीनबंधु सर छोटूराम अपनी काबिलियत से पंजाब के राजस्व मंत्री रहे। मंत्री रहते हुए उन्हें पंजाब ही नहीं हरियाणा में वो देश के किसानों के लिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए, फसलों की मार्केटिंग के लिए ऐसे कानून बनाए जो आज तक व्यवस्था का हिस्सा है। आज ने अपनी विधानसभा की जो उन्होंने विधायक बनने के बाद अपने हल्कों को सौगात दी है, जो काम किए हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ। जब हमारी सरकार से पहले दूसरी सरकारें थी तो जींद में आते थे तो बड़ा पिछड़ा हुआ महसूस होता था। ये आप सब ने पता, मैं इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं कर रही, आप सब ने पता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जींद एक अलग से दिखने लगा है। चाहे सड़कों की बात हो, सड़कों के जाल चारों तरफ बिछाए गए हैं और पुल हैं, चाहे कुछ भी है, इतनी भारी संख्या में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जींद का विकास करवाने का काम किया है और लगातार करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे काम जो आपके सामने आदरणीय विधायक जी ने बताया, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं एक सामान्य महिला हूँ, मैं राजनीति में ज्यादा काट छाट नहीं करती, ना मेरे को राजनीति इतनी आती। मैं तो एक सामान्य हूँ और आप सबके सहयोग से और आदरणीय प्रधान जी देवव्रत राणा जी जो एक समाज सेवी भी हैं और जिन्होंने आज हमारी बेटियों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया है। और बेटियों का महकमा तो मेरे पास भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पानीपत की धरती से ये नारा दिया था। और जब से लोगों की सोच बदली है, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस टाइम हमारी सरकार आई, लिंगानुपात 870 था, आज बढ़कर 927 लिंगानुपात हुआ है। 1000 लड़कों पर 927 बेटियां आज जन्म ले रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आपकी वोट से, आपके सहयोग से मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। और आदरणीय प्रधान जी देवव्रत राणा जी ने आर्थिक तौर पर भी, वैसे भी इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मैं इनका भी बार बार धन्यवाद करती हूँ। आप सबों ने पता, मेरे स्वर्गीय पति चौधरी नरसिंह ढाला जी, वो भी एक सामान्य परिवार से थे, एक किसान के बेटे थे। वो 2 बार विधायक बड़े, कैबिनेट के मंत्री बड़े। वो भी राजनीति में इतनी काट छाट नहीं करते थे, वो एक ईमानदारी से काम करते थे। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आ गया, उसको तो रात में भी उसकी बात सुनने का काम किया और ईमानदारी से उन्होंने काम किया। मेरे से ज्यादा आप सब समझते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि जींद और कैथल में इतना फर्क नहीं है। और कैथल के लोग भी, कलायत के लोग भी जींद में भारी संख्या में रहते हैं, तो आप मेरे से ज्यादा उनके बारे में समझते हैं। तो मैं भी विश्वास दिलाती हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं काम करने का काम करूंगी। आप सब ने मेरे को एक जिम्मेदारी दिलाने का काम किया, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आपका जो मान सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगी। और मैं प्रधान जी से भी और सारी टीम से कहना चाहूंगी, जहाँ भी आप मेरे को आदेश करेंगे, जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं उस ड्यूटी को पूरा करूंगी। आपके आदेशों को सिर माथा लगाकर उसको पूरा करने का काम करूंगी। तो आज मैं आज तीसरी बार
यहाँ धर्मशाला में आई हूँ। पहले भी प्रधान जी ने अपने सुनकेपति चौधरी चतर सिंह जो ट्रस्ट है उसमें उनकी याद में यहाँ कार्यक्रम रखा था। वो कई साल 2, 2.5, 3 साल हो गए बनने के बाद मैं तीसरी बार आई हूँ। और पिछली साल भी यहाँ पर खाना किया था जब ये खाप के प्रधान बने। तो आज मैंने सारी धर्मशाला में घूम कबरी देखा और जो उन्होंने इतनी अच्छी स्टेज और एक हॉल बनाया है और बुजुर्गों के लिए ताश खेलने का अलग से कमरा बनाया है। आज इस ट्रस्ट में 11 लाख रुपए देने का काम करती है। और जो हमारे यहाँ पर कलाकार भाई भी है, ये भी सवेरे से बैठे हैं। तो 11,000 रुपए में इनको भी देती हूँ अपनी तरफ से। मैडम थोड़े आपको मैं आपसे दूर नहीं हूँ। मैं कैथल की धर्मशाला में भी नहीं गई हूँ तो क्या कुछ धर्मशाला में उनकी अभी तक डिमांड। मैं सबसे पहले आपके आदेश से यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा मैं बाद में कैथल जाऊंगी पहले जीन जाऊंगी, हमारे प्रधान जी के आदेश है और मैं आपके आदेश को टाल नहीं सकती। जो भी आप मेरी ड्यूटी लगाओ डी पनाल में करवा दो, ये काम हो जाएगा और अपना धर्मशाला में शुरू हो जाएगी लाइट। बाइक रोहतास है। आज मैं सबसे पहले तो जींद जाट धर्मशाला में जो दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जा रही है उस अवसर पर आई हूँ। सबसे पहले मैं दीनबंधु सर छोटू राम जी को नमन करते उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और मैं हमारे आदरणीय प्रधान देवव्रत राणा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो इतना अच्छा तरीके से इस ट्रस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी जो यहाँ पर सारा सुधार करके एक लाइब्रेरी बनवाने का काम किया और हमारी बेटियों को जो यहाँ पर इस इलाके की बेटियाँ जो 80% से ऊपर जिन्होंने मार्क्स लिए हैं उनका सम्मानित किया है। एक बहुत ही गौरव की बात है और बड़ी खुशी की बात है। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समाज सेवी व्यक्ति जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है। 2 लाख से तो 3 लाख कर दिए जो इनकम है इस परिवार की। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत है उसको हम देख लेंगे। तो उसमें तो परिवार पहचान के जरिए हमारी सरकार तो ऑनलाइन करके भी घर बैठे पेंशन बने, तो उसमें कोई सी समस्या भी तो उसको हम देख आगे बेटी तो क्या मैसेज रहेगा प्रदेश की जनता को? बस ये कहूँगी भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से दिया था, तो उसका आज सारा हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आज हमारी बेटियों को लिंगानुपात जब हमारी सरकार आई 870 था 1000 लड़कों पर, आज बढ़कर 927 हो गया है। तो मैं कहूँगी समाज में बहुत मतलब आगे लोगों में जागरूक हुए हैं कि हमारी बेटियां उसमें बचें और आगे पढ़ें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और आज हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे पढ़ाई की बात है, चाहे खेलों की बात है, चाहे जॉब की, हर एक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो मैं सबसे आपके माध्यम से कहूँगी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें।